नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपने लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लासेस। पिछली क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था। विद्युत क्षेत्र से जो थ्योरी थी पूरी वो कंप्लीट अपने लास्ट क्लास में कवर हो चुकी थी और अपन ने एक दो न्यूमेरिकल भी लिए थे। आज की इस क्लास में अपन सारे जो विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल है, मतलब सारे तो नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं आपके लिए ताकि उनसे आपका सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। और उसके अलावा कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने जो एपिसोड 8 के थे उनमें स्टूडेंट को डाउट आ रहा था, उनको फिर से नए तरीके से उनको फिर से बताऊंगा। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे लेकिन अधिकतर स्टूडेंट से नहीं हुए तो मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और बिल्कुल न्यूमेरिकल है ना, मतलब शानदार कॉन्सेप्ट है। एक एक सवाल बहुत ही शानदार है, आप ध्यान से देखना। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, एक बच्चे लगातार बोल रहे हैं सर जल्दी से कोर्स पूरा कराओ, जल्दी से कोर्स पूरा कराओ। मैं तो जल्दी से करा दूंगा, अगर जल्दी से निपटाना है ना तो मैं करा दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको समझा समझा के आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे शांति से। ठीक है ना, फिर जल्दबाजी करने से कोई मतलब, फिर तो मेरे में और फिर बाकी लोगों में क्या फर्क रहा। जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं। आपको बोला है मई जून तक सिलेबस पूरा हो जाएगा बस। भाई जून तक भी होता है, मान लो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने होते हैं। 4 महीने रिवीजन के लिए कम नहीं होते हैं। और दूसरे बच्चे कहते सर आप एक बार पूरा करवाओ सिलेबस, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे सवाल। तो एमसीक्यूज के लिए किसने रोका है? तो अभी भी कर सकते हो। भाई आपने गुलाम का नियम पढ़ा, गुलाम के नियम के सवाल करो। विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के सवाल करो। उसमें जरूरी थोड़ी है कि वो चैप्टर पूरा होने के बाद ही करोगे। आप थोड़ा समझो, इस हिसाब से मैं चल रहा हूं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। और इसमें कोई नहीं, मतलब कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जब 2022 में मात्र 3 महीने का समय था, उस टाइम भी सिलेबस पूरा किया था। सिलेबस उस टाइम भी पूरा किया था, तो अभी तो कितना समय अपने पास। ठीक है, तो उसकी टेंशन लो ही मत, सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, मई का हमारा टारगेट है। इन केस थोड़ा बहुत डिले रहता तो जून तक, उसके बाद भी आपके पास 4 महीने हैं। और आप जो प्रैक्टिस है वो बीच में भी कर सकते हो लगातार। और अभी मैंने क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में मेरे को टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ पे शेयर करूंगा क्वेश्चन की। ठीक है, और जो अपने जो एप्लीकेशन पे टेस्ट है वो भी आपके एक साथ डाले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सारे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला था एप्लीकेशन पे भी जो क्वेश्चन है ना, मैं चीजें कॉपी पेस्ट करके नहीं लेता हूँ। ठीक है, हाँ अच्छी अच्छी बुक्स से सवाल वगैरह वो उठा लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करके डाल दिए बिना कुछ सोच समझे। मैं हर एक सवाल को उस हिसाब से डालता हूँ कि ये सवाल अगर बच्चा सॉल्व करेगा तो क्या कॉन्सेप्ट सीखेगा। समझ गए? आपने देखा होगा मेरे सवाल कोई ऐसा नहीं कि भाई सेम टाइप का सवाल और मैं संख्या चेंज कर दूं, ऐसे सवाल मैं बहुत कम बनाता हूँ। मैं हर एक सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डालता हूँ। भाई कैलकुलेशन तो क्या है, कैलकुलेशन तो आपको करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी सिखा रहा हूँ मैं आपको जोड़ भाग गुणा भाग सिखा नहीं रहा हूँ। ये ऐसे नहीं कि मैंने एक बार ई का मान 100 दे दिया, एक बार आर का मान 5 दे दिया, फिर एक बार आर का मान 10 दे दिया, ई का मान 200 कर दिया। अब बताओ, तो ये कुछ इस टाइप के सवाल मतलब ज्यादा नहीं करवाता हूँ मैं, कि मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है। कैलकुलेशन तो देखो जिसकी अच्छी है वो बढ़िया है, और जिसकी वीक है वो थोड़ी अच्छी करो। ठीक है, हाँ बाकी अपने यहाँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो बात क्लियर। तो इसीलिए मैं सवाल जो टेस्ट सीरीज में भी लेट हो रहा तो इसलिए कि मैं सवाल लगातार बना रहा हूँ। ठीक है, मैं उनको एक साथ डालूंगा, फिर उसके बाद आप टेस्ट भी करना अटेंड मस्त। और मैं आपको बाकी के लिए भी जो प्रैक्टिस के लिए वो भी सवाल दूंगा। समझ गए? सभी के लिए होगा, जो जिनकी जो पेड टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनका उनके हिसाब से जो वादे किए थे। और जो फ्री में अपने चल रहा है यूट्यूब पे, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर ऐप पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप फ्री में भी ले सकते हो। करेक्ट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सवाल देखो कितना शानदार है। सवाल क्या कह रहा है, किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो आर की आधी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। भाई कोई आवेश है जिसके कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। आर दूरी पर कोई आवेश क्यू है, इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यहां पर ई। यहां पर क्या आ गई? तीव्रता ई आ गई है। ठीक है, तो आर की आधी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब यानी कि पूछ रहा है आर की आधी, यानी कि यहां पर r/2 पर आपको पूछ रहा है, r/2 पर आपको पूछ रहा है कि यहां पर आधी दूरी पर तीव्रता आपको निकालनी है।
तो सिंपल सी बात है भाई, ई क्या हो जाएगा, ई न्यू हो जाएगा, ठीक है, ई न्यू हो जाएगा, या फिर इसको ई ई डैश बोल दो, ई नया वाला, कि नया वाला दूसरा क्या होगा, चलो मैं ई न्यू लिख देता हूं, ठीक है, वो आपका अपना सिंबल है, अपना तरीका, आप ई डैश भी लिख सकते हो, ई न्यू, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसका जो फॉर्मूला देखोगे तो ई क्या आएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये एक्चुअली में ई है, ये एक्चुअली में ई है। अब देखो जो ई न्यू वाला जो आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, के तो के ही रहेगा, क्यू भी क्यू ही रहेगा। अब एक्चुअली दूरी आपके आर नहीं रखे, आर बाय 2 होगी, क्योंकि आर की आधी दूरी, तो आर बाय 2 का स्क्वायर। अब देखिए आर बाय 2 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि एज ए भाई तो बायो वालों को थोड़ा कैलकुलेशन खोल के लिखना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी एग्जाम में आपको इतना काम ही नहीं करना, सीधा सीधे सा मालूम पड़ गया आपकी, नीचे 4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, ये मामला 4 गुना होने वाला है, 4 गुना होने वाला है, ठीक है। तो देखो के क्यू अपॉन ये देखो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको बताइए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है एक्चुअली में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई नहीं है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 4 ई नहीं होगा, 4 ई नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या ये नहीं आएगा, डी आंसर 4 ई बस। और सवाल इसी टाइप के बताते, इसी टाइप के, अगर 2022 का लेवल रहा तो ये सवाल है, बस यही सवाल है, समझ लो यही चप गया है, ये आपके चप चुका है पेपर में, ठीक है। तो ये वाली बात है सिंपल सी, इस तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करना है। बाकी जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो ऐसे ही, मतलब सिंपल सी बात है, आपको बताया कि भाई आर बाई, देखो दूरी, अपन ने दूरी घटाई है, दूरी घटाई है तो साफ बात है, अपन ने यदि दूरी घटाई है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, दूरी घटाई विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, तो सेम तो रहेगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है, या तो 2 ही होगा या 4 ही होगा। अब आपको पता है कि भाई अपने आर वाले फॉर्मूले में स्कोर लगता है, तो स्कोर लगता है तो आर बाय 2 का स्कोर 4 हो जाएगा, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 4 गुणा में हो जाएगा, यानी कि 4 ई हो जाएगा। आपको इतना कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, ठीक है। आप अगर बेसिक अभी तक जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है, वो मतलब ऐसे धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको फिजिक्स अच्छी समझ में आ रही है, ठीक है, कि यहाँ ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे चुटकियों में इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से चलना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे जैसे कि हम तो सर सीख रहे हैं अभी स्टेज, तो आप इस हिसाब से करो, देखो मेहनत करोगे लगातार धीरे धीरे सीखते जाओगे तो फिर आप भी स्ट्रांग हो जाओगे। अब जैसे कि हमने फिजिक्स सीखी तो क्या हुआ होगा, हमने भी इस टाइम ऐसे ही किया होगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें फिट होगी, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें फास्ट होने लगती है, प्रैक्टिस करते हो चीजें फास्ट होने लगती है, करेक्ट। चलिए ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल, इसका आ जाएगा आर की आधी दूरी पर दूसरी तीव्रता, तो इसको आधा कर दिया तो यहाँ ई था, तो यहाँ एक्चुअली क्या आ जाएगा, यहाँ एक्चुअली अब आ जाएगा 4 ई, कितना हो जाएगा 4 ई, 4 गुना हो जाएगा, दूरी को आधा कर दिया तो ये 4 गुना हो गया, कारण क्योंकि ये ई 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ये है रीजन, क्योंकि आर स्क्वायर समानुपाती, अगर ये ई समानुपाती 1 अपॉन आर होता तो ये एक्चुअली 2 ही हो जाता उस केस में, करेक्ट। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट सवाल, किसी आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 वोल्ट मीटर हो तो आर की दुगुनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, आर की दुगुनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, यह सवाल आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के लिए, यह आपका होमवर्क है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 15 न्यूटन पर कूलम, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर आएगा 25 न्यूटन पर कूलम, 25 न्यूटन पर कूलम। यहां देखो मैंने ई का मान वोल्ट प्रति मीटर में दिया या न्यूटन प्रति कूलम में दिया है, ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलम बराबर वोल्ट प्रति मीटर ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 मात्रक है, ठीक है।
तो किसी आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 वोल्ट प्रति मीटर हो तो आर की दुगुनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। समझ गए? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बी वाला। आप सॉल्व करोगे, निकालना है इसको बिल्कुल, ठीक है। और वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट माइंड अभी नहीं, बिल्कुल ऐसे बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप में निकालना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे चीज की है उसी हिसाब से इस सवाल को भी आप करना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीसरा। किसी धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -50 के कैप न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है। समान परिमाण के ऋण आवेश के कारण तीव्रता होगी, समान परिमाण के ऋण आवेश के कारण तीव्रता होगी। अब देखो धन आवेश के कारण ये बोल रहा है तीव्रता क्या बोल रहा है, -50 के कैप न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया मात्रक। अब देखो ये हो गया आपके मात्रक, ठीक है, ये हो गया आपके धन आवेश के कारण, ठीक। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली में कभी भी विद्युत क्षेत्र नेगेटिव नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नेगेटिव नहीं होता। वो नेगेटिव क्या है, वो उसकी दिशा बताता है, वो क्या एक्चुअली में दिशा बताता है, ठीक है। दिशा देखो, इसको अगर रियल में खोल के लिखोगे ना तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, बोल क्या रहा है ये बोल रहा है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कितना है, 50 है, और इसको दिशा क्या है, माइनस के कैप है, क्या है, माइनस के कैप। तो ये किस कारण है, धन आवेश के कारण। तो देखो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -50 है, तो समान परिमाण के ऋण आवेश के कारण, तो ऋण आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, सीधा सीधा इसका उल्टा। भाई धन आवेश के कारण इस साइड है तो ऋण आवेश के कारण इस साइड, ठीक है। तो ये ऋण आवेश के कारण क्या होगा, नेगेटिव आवेश के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव आवेश के कारण एक्चुअली में मान वो का वो आएगा, मान वो का वो आएगा, क्योंकि है क्या समान परिमाण है। और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा एग्जैक्ट उल्टी हो जाएगी, प्लस के कैप न्यूटन प्रति कूलम। बस बात खत्म। अब इसको ये प्लस है, प्लस को लिखो नहीं लिखो सेम बात है, वही है, प्लस के न्यूटन कूलम। बस ये आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ गए? कितना मस्त सवाल था, शानदार था, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को था, ठीक है। बस क्यों, जो धनावेश के कारण जो आएगा भाई सब कुछ चीजें सेम है। किसी धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता -50 के बिंदु समान परिमाण के ऋण आवेश के कारण तीव्रता होगी, सब कुछ चीजें सेम है, सिर्फ धनावेश को ऋण आवेश से बदल दिया तो क्या होगा, सिर्फ दिशा बदलेगी, सिर्फ दिशा बदलेगी, ठीक है। हाँ, धनावेश से दूर की तरफ है तो ऋण आवेश से अंदर की तरफ, ये वाला सीन है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा सिर्फ। तो माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, 50 के न्यूटन प्रति कूलम। समझ गए? सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। अब ये जिसको पता है, जिसको सदिश पता है, चीजें पता है, उसके लिए ये मामला आसान है, और जिसको सदिश वगैरह पता नहीं है उसके लिए मामला टफ हो जाता है, ठीक है। जबकि सवाल में है कुछ नहीं, 1 सेकंड का है भाई। अरे अच्छा, नेगेटिव के लिए पूछा है, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चा। मतलब 2-3 सेकंड में आप 5 सेकंड में तो गोला भर के भी सवाल को फिनिश कर दोगे, और जिसको सदिश नहीं आता वो ऐसे ही बैठे रहोगे। मैंने आपको पहले कहा है, यूट्यूब पे पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, 5 वीडियो मैंने बनाए वेक्टर के, प्लीज वो सदिश की वीडियो जरूर देखें। एक बार के लिए ये मेरी क्लासेस चल रही है, वो भले 2 दिन होल्ड कर ले, वो 5 क्लासें, वो और 5 क्लास 30-30 मिनट की है, उनको जरूर देखें। उनको देखोगे सदिश के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सवाल में आपको डर नहीं लगेगा। समझ गए? सवालों में आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही भाई। वेक्टर तो क्या है, पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। जैसे कि आप कहोगे कि सर मतलब वेक्टर सिलेबस में नहीं है, वेक्टर सिलेबस में होना नहीं होना, वेक्टर एक बेसिक चीज है जो आपको, जैसे कि बल है, बल क्या सदिश है तो उसका सदिश योग होगा, सदिश गुणा होगा, जो भी ये चीज है, तो उसके लिए काम तो आएगा वेक्टर काम तो आएगा ही। अब सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि सर क्या हमारे यहाँ तो क्या है, डिवाइड करना और गुणा करना और जोड़ना और माइनस, ये तो सिलेबस में नहीं है। ये आप क्या कहोगे, सिलेबस में ही नहीं है सर, सिलेबस में है या नहीं है, बेसिक डिवाइड करना, गुणा करना, जोड़ना, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। वो वाली बात है। उसी प्रकार वो सदिश क्या है, सदिश भी आपके फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स की जोड़ भागी गुणा भाग है वो, ठीक है ना, जिससे आप वेक्टर फॉर्म में सब कुछ निकाल सकते हो। क्लियर? तो वो 5 क्लासेस जरूर देखना, ठीक है। हाँ, ये हो गया सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर चौथा, किसी आवेश के कारण निर्वात में
किसी आवेश के कारण निर्वात में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। किसी आवेश के कारण निर्वात में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। उसी आवेश के कारण किसी माध्यम एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 में r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। उसी आवेश के कारण किसी माध्यम एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 में r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब देखो सवाल मस्त है, इसमें दो कॉन्सेप्ट घुमा दिए इसमें। एक तो क्या किया है, दूरी को बदल दिया, एक क्या किया, दूरी को बदल दिया, और दूसरा इसने क्या किया है, माध्यम भी बदल दिया। क्या बदल दिया, माध्यम भी बदल दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, पहला ये कह रहा है कि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। तो अपने जो पहले देखो, पहले केस के हिसाब से क्या है, E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल टू, मतलब चलो वो निर्वात की बात कर रहा है ना पहले, तो के नॉट ये हो जाएगा के नॉट, ठीक है। E इक्वल टू के नॉट अपॉन के नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा E। अब इसने ले लिया माध्यम, तो E माध्यम, E माध्यम ले लिया। यहां पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, E माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, इस के नॉट की जगह क्या हो जाएगा, के नॉट अपॉन के नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, के नॉट अपॉन एप्सिलॉन, अरे के नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, फिर क्यू, ठीक है। और आर है, आर की जगह क्या लिखोगे, r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात ये है, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। आपको पता है भाई कि अपन जैसे किसी माध्यम के लिए लिखते हैं, माध्यम के लिए क्या लिखते हैं भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है क्यू आर स्क्वायर, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है के नॉट क्यू एप्सिलॉन। अब लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने दूरी को भी आधा कर दिया है, दूरी क्या हो गया, आधी होगी, तो एक्चुअली ये r/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये r/2 आ जाएगा, करेक्ट। तो बस सिंपल सी बात है। अब लिखो, इसको खोल के लिखो, के नॉट क्यू एप्सिलॉन आर की जगह कितना 4 इंटू आर स्क्वायर बाय 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसल, क्या आया है, के नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी के नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्चुअली ई है, तो ई मध्यम भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई मध्यम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो इसमें मैजिक क्या हुआ है, जादू क्या हुआ कि सर सेम कैसे आया। तो देखो आपने दूरी घटाई तो विद्युत क्षेत्र बढ़ना चाहिए था, लेकिन साथ ही आपने माध्यम और लगा दिया, तो माध्यम ने क्या कर दिया, माध्यम ने विद्युत क्षेत्र को 1/4 से घटाया, ठीक है। और इसने 4 गुणा कर दिया, तो 4 गुणा इंटू 1/4, वो आपस में दोनों का मामला कैंसिल हो गया, एक ने बढ़ाया तो एक ने वापस घटा दिया, तो इसलिए वो लेवल पे ई पे आ गया, ठीक है। इसने जितना घटाया उतना का उतना अपने दूरी को आधा करके उतना का उतना बढ़ा दिया, तो इसलिए ये वापस वो का वो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो सवाल बहुत शानदार था। इस टाइप के सवाल ऐसे कैसे पेपर में छप जाएंगे, लेकिन इनको रटना नहीं है, आंसर नहीं रटना, ध्यान रखना, ठीक है। समझना है, चीजों को समझना है, ठीक है। इस सवाल में कुछ भी हेरा फेरी करके ऐसे कैसे ऑप्शन बना के आप सोचोगे सवाल तो सर जी वही था, सर ने जो बताया था, लेकिन कुछ अलग होगा। जैसे कि देखो नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ये किसी आवेश के कारण निर्वात में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उसी आवेश के कारण किसी माध्यम एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये सवाल आप करोगे सॉल्व, इसका आंसर आपके हो जाएगा डी, इसका आंसर आपके डी हो जाएगा, और बिल्कुल सही ढंग से लिखते हुए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बात क्लियर, चलिए
नेक्स्ट, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश x बराबर 0 और x बराबर 10 पर स्थित है। x बराबर 0 और x बराबर 10 के मध्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान यानी कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति की आवेश, एक है पॉजिटिव का क्यू, एक है नेगेटिव का क्यू। ठीक है, x बराबर 0 यानी कि ये मान लो पोजीशन है इनकी कोई पोजीशन है x बराबर 0 और ये x बराबर 10 पर स्थित है। ठीक है, x बराबर 0 x बराबर 10 एक्चुअली में क्या हुआ, ये जो आपके जो नहीं होता ग्राफ में, जैसे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x बराबर 0 यानी कि एक तो क्या मूल बिंदु पर रखा हुआ है, एक क्या है 10 यहाँ पे आगे, या ये देखा ये वाला पार्ट अपन ये शो कर रहे हैं। करेक्ट, चलिए बढ़ते आगे। फिर तो x बराबर 0 और x बराबर 10 पर स्थित है, तो आपको x बराबर 0 और x बराबर 10 के मध्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखो इन दोनों के मध्य कोई बिंदु ऐसा है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब देखो मैं मान लेता हूं कोई बिंदु ये वाला, ध्यान से देखना, बहुत शानदार सवाल है। मैं मान लेता हूं कोई बिंदु ये वाला, यहां पर इसके कारण तीव्रता कैसे होगी, इस साइड, इसके कारण इस साइड, और इसके कारण इसकी तरफ खींचने वाली ये भी इस साइड। मैंने मान लिया यहां कोई पॉइंट देख लिया, यहां इसके कारण इस साइड और इसके कारण इस साइड। ठीक है, तो यहां भी ये हो रहा है, यहां देखोगे तो इसके कारण तीव्रता इस साइड और इसके कारण तीव्रता इस साइड। तो इस पूरी लाइन पे देखोगे ना, पूरी लाइन पे, तो दोनों के कारण जो तीव्रता की दिशा है वो समान है, दोनों के कारण तीव्रता की दिशा समान है। दिशा समान है, समान दिशा में तो विद्युत क्षेत्र कैंसिल ही नहीं हो रहे, आपस में कैंसिल ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब विद्युत क्षेत्र कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चूंकि 0 और 10 के मध्य प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, समान दिशा में है। ठीक है, अर्थात हमेशा जुड़ेगा, अर्थात ई क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, अर्थात कुल ई सदैव अशून्य रहेगा, कुल ई क्या होगा, सदैव अशून्य रहेगा। क्यों, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, अर्थात कुल ई सदैव अशून्य रहेगा। क्यों, क्योंकि जहां पर भी देखोगे वहां जुड़ रहा है, जहां पर भी देखोगे, इस पर पूरी लाइन पर देखोगे ना, कहीं पर भी देखो, किसी भी पॉइंट पर देखो, वो हमेशा जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों के कारण, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण जुड़ रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा आपस में। कैंसिल कहां होगा, यदि एक इस साइड हो और एक इस साइड हो, फिर मान लो ये 5 है ये 3 है, तो अपन ये कह सकते हैं कि 5 - 3 इस साइड रहा कुल 2 का, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सदैव अशून्य रहेगा, यहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र सदैव अशून्य रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर ये आवेश माइनस क्यू इस साइड और ये प्लस का क्यू इस साइड हो, तो भी क्या होगा, सदैव अशून्य रहेगा, तो भी क्या होगा, सदैव अशून्य रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, ये आपने लगा दिया यहाँ पर प्लस का क्यू, यहाँ माइनस का क्यू लगा दिया, मान लो यहाँ माइनस का क्यू लगा दो, यहाँ प्लस का क्यू लगा दो। ठीक है, तो देखो इस यहां पर देखोगे ना, तो इस वाले जो क्षेत्र है या बीच में जो विद्युत क्षेत्र है, यहां पर ई कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी
शून्य नहीं होगा, क्योंकि ई के घटक आपस में जुड़ रहे हैं। ई के घटक आपस में जुड़ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत मस्त सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ई के घटक आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इस साइड देखो, अगर आपने यहां पे कोई बिंदु ले लिया, यहां पे बिंदु ले लिया ई, यहां पे कोई पॉइंट ले लो, चलो मान लो यहां पे कोई पॉइंट ले लिया यहां पे, तो इसके कारण तीव्रता कैसे होगी, इस साइड, और इसके कारण तीव्रता इस साइड। तो यहां पे जीरो हो सकता है इस लाइन के दूसरी तरफ। यहां कोई बिंदु ले लो, इसके कारण तीव्रता दूर की तरफ, इसके कारण तीव्रता इस साइड, तो यहां पर भी जीरो हो सकता है। समझ गए? तो यहां पर इस वाले पर शून्य संभव नहीं है, इस साइड शून्य संभव है। शून्य यहां ई बराबर जीरो संभव है, ठीक है, बात समझ गए। और इसके भी, इसके दूसरी साइड यहां ई बराबर जीरो संभव है। कारण ये कि घटक आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और एक ऐसे पॉइंट पे आप चले जाओगे, कोई ऐसी दूरी पे चले जाओगे जहां पर इसके कारण तीव्रता का मान वो, और इसके कारण जो है तीव्रता, उसके कारण जो मान वो चीजें सेम हो जाए। तो मतलब एक बात ध्यान रखना, उसमें भी इसमें भी ये है कि जो आवेश सेम नहीं होना चाहिए, आवेशों का मान सेम नहीं होना चाहिए। आवेश मतलब जैसे ये दूर वाला है तो दूर वाले का मान बड़ा होना चाहिए और इसका मान छोटा होना चाहिए, तब जाके इसके कारण तीव्रता यहाँ पर और इसके कारण तीव्रता यहाँ पर बराबर होगी और इनकी दिशा अलग अलग होगी, तब उस केस में ई बराबर जीरो संभव है, ठीक है। अभी इसको, इस केस को यहाँ मत लिखो, यहाँ नहीं तो कंफ्यूज हो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये हो गया, ये तो मैंने क्या कर दिया, दोनों सेम ले लिए। ई कभी भी शून्य नहीं होगा क्योंकि ई के घटक आपस में जुड़ रहे हैं, ई के घटक आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और समान आवेश के कारण यदि इस साइड भी लोगे, इस साइड भी लोगे आप, ठीक है, इस साइड भी लोगे, तो भी शून्य होने की संभावना कम है। कारण होगा ही नहीं, क्योंकि भाई दूरी के लिए देखोगे तो ये मान समान है, ये मान समान है। देखो एक मिनट, दूसरा मैं लेता हूं आपको हाथों हाथ सब कुछ चीजें करते क्लियर। अब देखो ये प्लस Q1 अरे यस प्लस Q1 प्लस Q2 या माइनस Q2 लिख दो, माइनस Q2, ठीक है। अब इस केस में तो यहां पर भी क्या होगा, इसके लिए देखोगे ना, इसके लिए देखोगे, इस केस में देखोगे आप, इस केस में देखोगे तो यहां पर भी कहीं पर भी आप देखोगे इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, तो हमेशा जुड़ेगा। तो इस पूरे एरिया में क्या होगा, अशून्य। ई क्या होगा, ई शून्य नहीं होगा, ई शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। परंतु अभी आप यहां देखो, ई बराबर जीरो संभव है, ई बराबर जीरो संभव है। क्यों संभव है, और यहां पर भी ई बराबर जीरो संभव है, ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो संभव। ये कब संभव होगा, ये कब संभव होगा कि जब मान लो कोई यहां पे अपन ने पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इस आवेश का मान ज्यादा हो, इस आवेश का मान ज्यादा हो, ठीक है, तो इसके कारण जो तीव्रता यहां होगी उतनी की उतनी इसके कारण तीव्रता यहां होनी चाहिए। उस केस में क्या हो जाएगा, इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, तो इस केस में यहां शून्य संभव है, बाकी इस लाइन पर शून्य नहीं हो सकता। समझ गए? दोनों यदि विपरीत आवेश लिए हुए हैं, यदि आपने दोनों विपरीत आवेश लिए हुए हैं तो यहां पर शून्य संभव नहीं है। ये देखो, यहाँ पर विपरीत आवेश में समान हो दोनों आवेश या फिर उनका मान भी अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपरीत आवेश है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस Q1, ये माइनस Q2, विपरीत आवेश है दोनों ओर, तो उस लाइन पर कभी भी ई शून्य नहीं होगा, ई शून्य नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा हो जाए, ये प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको देखना है चीजें कि क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ठीक है।
मैंने जो बताया उसको बात को रटना नहीं, याद नहीं करना है कि सर यहाँ ये शून्य संभव नहीं होगा, ठीक है, उसको रटना नहीं, समझना है, ठीक है। घर पे ऐसे दिमाग लगाना है कि सर जी हाँ यहाँ ऐसे हो सकता है, या मतलब आपको खुद को फर्क करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ मैंने लिख दिया ये प्लस Q1 और ये हो जाएगा प्लस Q2। तो इस केस में क्या है, या फिर आप ले लो, या माइनस Q1 ले लो, या माइनस Q2 ले लो, ठीक है। ये तो क्या समझ गए यहां पर कि ई कभी भी शून्य नहीं होगा, विपरीत साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या आवेश समान थे, यहाँ पे अपन ने आवेश डिफरेंट ले लिए, तो यहाँ पर तो ये शून्य होगा ही नहीं, लेकिन इस साइड ई बराबर 0 संभव है, इस साइड ई बराबर 0 संभव है। अब अपन ने केस लिया है कि दोनों समान हो, दोनों पॉजिटिव में हो, दोनों नेगेटिव में हो। उस केस में क्या होगा, यहां पर कहीं पर भी ऐसी स्थिति आएगी जहां पर ये शून्य हो सकता है, क्योंकि मान लो एक ये पॉइंट देखो, इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, तो यहां पर क्या होगा, घटक आपस में कैंसिल होंगे, तो कहीं पर ऐसा वैल्यू आएगी जहां पर इसके कारण तीव्रता का मान बराबर होगा और इसके कारण तीव्रता का मान बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी और ये शून्य हो जाएगा। तो यहां पर शून्य संभव है, ठीक है। तो यहां पर शून्य संभव है, इस वाले एरिया में ई बराबर 0 संभव है, ई बराबर 0 संभव है, ई बराबर 0 संभव है। अब देखो बाहर की तरफ देखो, इसके कारण तीव्रता दूर की तरफ, इसके कारण तीव्रता दूर की तरफ, यह मामला जुड़ेगा, तो यहां पर भी क्या होगा, ई शून्य संभव नहीं है, इसमें ई बराबर 0 संभव नहीं है, ठीक है, शून्य संभव नहीं है। और इस साइड देखोगे तो इसके कारण दूर की तरफ, इसके कारण दूर की तरफ, इस साइड भी मामले क्या होगा, जुड़ेंगे, यहां पर भी ई बराबर 0 संभव नहीं है, ई बराबर 0 संभव नहीं है। अब देखो यहां पर बीच में ई बराबर 0 संभव है जब दोनों समान आवेश हो, लेकिन मान लो दोनों आवेश भाई धनावेश है, धनावेश ऋणावेश ऋणावेश, अगर मान लो दोनों का मान भी समान हो, दोनों का मान भी समान हुआ, तो क्या होगा, जो आपकी ई बराबर 0 की स्थिति कहां आएगी, मध्य बिंदु पर। यदि दोनों का मान भी समान है तो ई बराबर 0 की स्थिति कहां आएगी, मध्य बिंदु पर। ई बराबर 0 की स्थिति कहां आएगी, मध्य बिंदु पर। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तो E बराबर 0 मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा, मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा, क्योंकि दूरी हो जाएगी समान, दूरी समान हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान हो जाएगी, दिशा इसके कारण इस साइड, इसके कारण इस साइड, तो किसी पॉइंट पर मध्य बिंदु पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप, सारी चीजें, ठीक है। तो इस केस में देखो, तो वह बिंदु कह दीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कोई भी बिंदु संभव नहीं है, कोई भी बिंदु संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, अर्थात कुल ई सदैव अशून्य रहेगा, क्योंकि ई के घटक क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि ई के घटक जुड़ रहे हैं, ई के घटक क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, करेक्ट। चलिए, तो ये बहुत शानदार चीज थी। अब देखो, दो समान परिमाण और प्रकृति के आवेश x बराबर 0 और x बराबर 10 पर स्थित है, यदि x बराबर 0 और x बराबर 10 के मध्य वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। आंसर क्या होगा आपके लिए, ये सवाल आप सॉल्व करोगे, अभी भी मैंने बताया है, ठीक है, फिर भी चलो आप सॉल्व करना। x बराबर 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, वही मैंने बताया ना, ये वाला केस, Q1 हिट Q हो तो ई बराबर 0 मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करना बिल्कुल ऐसे लिख के सदिश फॉर्म में। अब ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र वाली बातें पूरी होगी, ठीक है। अब आपने जो गुलाम का नियम था उसके जो सवाल थे, वो एक सवाल, एक तो ये स्टूडेंट से नहीं हो रहा था, उसको मैं बताता हूं, ठीक है।
ये कह रहा है भाई 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। 9e और 4e आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर कितना है, एक तो 9e है और ये 4e है। ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। पूरी दूरी कितनी है, r है। ये कह रहा है कि एक अन्य आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर 9e से कितना दूर रखे कि वह संतुलन में रहे। मैंने माना कोई आवेश q है, क्या है, अन्य आवेश q है ना, कोई अन्य आवेश q है, इसको अपन 9e से कितना रख लेते हैं दूर, x, 9e से x दूरी पर रखे, ठीक है, ताकि ये संतुलन में रहे। संतुलन में मतलब q पर कुल बल 0, संतुलन अर्थात q पर कुल बल 0, संतुलन अर्थात q पर कुल बल 0, कुल बल शून्य। अब कुल बल शून्य होगा कब भाई, यहाँ पे दो ही तो बल है, दो ही तो बल लगा, एक तो 4e लगाएगा, एक 9e लगाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बल 9e लगाएगा उतना को उतना 4e लगाएगा। ये इसको इस साइड धक्का देगा तो ये इसको इस साइड धक्का देगा, यानी कि जो 4e के कारण बल बराबर 9e के कारण बल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलन में कुल बल 0, कुल बल शून्य, अतः 9e के कारण q पर बल, 9e के कारण q पर बल बराबर 4e के कारण q पर बल, 4e के कारण q पर बल। तो देख लो, लिख लो इसको, 9e के कारण क्या होगा, 9e के कारण भाई k q1 q2, यानी कि 9e और ये q, ठीक है, अपॉन दूरी कितनी है, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी r माइनस एक्स, ये हो जाएगी r माइनस एक्स। अब जो 4e के कारण तो k 4e q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देख लो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है भाई, k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा आपके 9/x स्क्वायर 4/r माइनस एक्स। अब क्या करना, दोनों और क्या कर दो, वर्गमूल ले लो, दोनों और वर्गमूल ले लो, ये हो जाएगा 3/x और ये 2r माइनस एक्स, क्या कर दो आपस में वज्र गुणा कर दो, तो 3r माइनस 3x बराबर 2x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 3x इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर r 3r, भाई 5x बराबर क्या हो जाएगा 3r, यहां से क्या हो गया x बराबर 3r/5, x बराबर क्या हो गया 3r/5, ये हो गया x बराबर 3r/5, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब ये तो मैंने आपको इस हिसाब से कराया, आप चाहो तो इसको सदिश फॉर्म में भी लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, सदिश फॉर्म में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। सदिश फॉर्म में कैसे करेंगे बता दो हमको, ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। मान लो ये है सवाल, ठीक है, अब इसको सदिश फॉर्म में लिख के सर जी कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं मिटा देता हूं चीजें, ठीक है। ये तो अपने जो डायरेक्ट जो दिमाग लगाया कि भाई इन दोनों के बलों को बराबर कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सदिश फॉर्म में लिख के कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, तो देखो सदिश फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे, नाइन ई के कारण 9e के कारण q पर बल क्या आ जाएगा F1,
तो 9e क्यू पर क्या करेगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण। तो यानी कि बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा क्यू पर। तो के 9e Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है एक्स स्क्वायर, दूरी कितनी है एक्स है, ठीक है। और जो सदिश फॉर्म में लगे इस साइड दिशा आएगी भाई, 9e क्या करेगा क्यू पर इस साइड बल लगाएगा, ये हो जाएगा दिशा क्या हो जाएगी इस साइड वाली आई कैप, ठीक है। उसी प्रकार 4e के कारण क्यू पर बल, उसको लिख दो F2, क्या हो जाएगा के 4e क्यू, दूरी क्या हो जाएगी r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये 4e क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण इसको इस साइड लगाएगा, तो ये माइनस आई कैप, ठीक है। अब क्यू पर कुल बल, क्यू पर कुल बल आप लिखोगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, और एक्चुअली में क्या है F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, ये आप लिख दो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ये F1 की जगह ये लिख देना, F2 की जगह ये लिख देना, ठीक है, ये लिख दोगे। फिर शर्त यही है कि भाई संतुलन में है, यदि संतुलन में है, यदि Q संतुलन में है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 0, F बराबर 0 हो जाएगा भाई। यदि संतुलन में है तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, F बराबर 0। तो यहां से यदि F बराबर 0 हो गया, ठीक है, F बराबर 0 हो गया, तो आप क्या करोगे, लिखोगे सब समीकरण को दोनों को लिखोगे, तो ये आई तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा के 9e क्यू एक्स स्क्वायर माइनस के 4e क्यू अपन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आई तो बाहर ले लो, बाहर लेके 0 में डिवाइड कर दो, वो निकल जाएगा, ये 0। बस इस समीकरण को सॉल्व करना है, मतलब ये इसको माइनस को इस साइड लेके जाओगे, ये किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बस वो की वो समीकरण बन रही है। लेकिन अपन ने ये सदिश फॉर्म में लिख दिया, ये अपने जो एग्जैक्ट जो तरीका है वो हो गया, ठीक है। चलिए अब एक सवाल आपके लिए सेम टू सेम सवाल है, उसमें मैंने आपको 9e से दूरी पूछी थी, अब आपको 4e से निकालना है। क्या निकालना है, 4e से, बात क्लियर। तो 4e से कितना दूर रखेगी वो संतुलन में रहे, ये आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये देखो दूसरा सवाल होगी, ये हो गया, फिर 2 नंबर ये 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 वाला अपने जो सदिश फॉर्म में किया, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आगे, ठीक है। एक जो सवाल है कि 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम एक्स अक्ष पर स्थित है, ये 0.248 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक स्थिति दी हुई थी x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 4, यह जाएगा x बराबर 8, यह जाएगा x बराबर 8, ठीक है। या मान लेते हैं इसको Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो Q2 पर बल निकालना है, Q2 पर आपको बल निकालना है। तो Q2 पर बल क्या होगा भाई, F किस पर 2 पर निकालना है ना, F Q2 पर, इसको लिख लो भले F2 लिख दो, ठीक है। या फिर जो कुल बल है उसका मान, चलो 2 पर है तो अपन ने F2 लिख दिया, ठीक है। अब किसी के कारण होगा, कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा 1 वाला F2 1, फिर F2 3 वाला लगाएगा, और F2 4 वाला लगाएगा।
अब देखो इन सभी के मान लिख दो, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, F21, ये 1 वाला किस साइड लगाएगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपको कोई भी माध्यम नहीं दिया हुआ है, यानी कि निर्वात है, Q0, Q1, Q2। अब Q1 क्या है, वही है, समान आवेश है, सारों का मान भी समान है, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। R कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, 2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे, 100 का भाग दोगे, 2 × 10 की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 10 की घात -2, ये हो जाएगा 2 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। और ये डायरेक्शन क्या आएगी, इसके कारण इस पे बल प्रतिकर्षण, ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ठीक है। फिर प्लस में इसके कारण लिखोगे भाई, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी। तो Q2 पर Q3 के कारण, तो वो का वो K0 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर और 2 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। यहां पर एक चीज, डायरेक्शन इस साइड आएगी माइनस आई, क्योंकि ये इस पे इस साइड लगाएगा बल प्रतिकर्षण, ये आ जाएगी -आई कैप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके कारण Q4 के कारण, ठीक है। तो Q4 के कारण क्या होगा, सेम टू सेम चीज है, Q0 2 × 10 की घात -6 स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज बदल जाएगी, ये दूरी, ये 2 है और ये 4 और ये 8, देखो x बराबर 2 स्थिति है, x बराबर 8 स्थिति, 8 - 2 6, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी एक्चुअली में, ये वाली दूरी हो जाएगी 6 हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना आपको। ये क्या एक्चुअली में अपने उस दिन किया था, तो जल्दबाजी में अपन ने कुछ लिख दिया था, बाकी 1-2 बच्चे ऐसे थे, मतलब बिल्कुल, मतलब उनका ध्यान पूरा फोकस्ड था, ठीक है। आपको कोई कॉन्सेप्ट वाली मिस्टेक नहीं हुई है, भाई टीचर क्या कभी कभार ध्यान कहीं रहता है और जल्दबाजी में लिखवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी से मैंने कहा ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से, लेकिन ये दिमाग आपको लगाना है सर कि इनके मध्य दूरी क्या होगी, इतना तो आपको पता ही रहेगा कि भाई Q2 और Q4 के मध्य दूरी क्या है, ये स्थिति 2 है, ये स्थिति 8 है, एक 6 का हो गया पूरा, 8 - 2 6 हो गया ना, बस ये बात है, 6 × 10 की घात -2 और 2। तभी तो कह रहा हूं, जो टीचर पढ़ाए उसको ऐसे वैसे नोट्स में लिखना नहीं है, या उसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, जो बताया गया उस पर अपना दिमाग लगा के समझना है, करेक्ट। हाँ, तो ये हो जाएगा। और किस साइड होगा, इस साइड -आई कैप में, ये -आई कैप में। अब देखो यहां देखोगे ना, ये तो दोनों ही मान आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसको तो आपको निकालने का ही काम नहीं है, दोनों ही मान क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल। देखो सेम टू सेम मान है, सिर्फ ये पॉजिटिव का ही है, नेगेटिव है, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। पीछे क्या रहेगा अपने, ये रहेगा, ठीक है, पीछे क्या रहेगा, ये वाला। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा, अब K0 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर, 6 × 10 की घात -2 का स्क्वायर और आई कैप। K0 2 × 10 की घात -6 का स्क्वायर और 6 × 10 की घात स्क्वायर और ये -आई कैप। अब देखो सभी को खोल के लिख दो, K0 कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 10 की घात -6 का स्क्वायर 10 की घात -12, ठीक है। नीचे इसका स्क्वायर 36, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 36, 10 की घात -2 का 10 की घात -4 और माइनस आई कैप है ही साथ में। अब देखो देख लो सारा काट, 900 36 और 4 से 4 कैंसिल, ये आपस में हो गया कट सारा, ठीक है। और ये देखो 10 की घात 9, अब देखो ये 10 वाली घातें जोड़ देते हैं अपन, 10 वाली घातों को जोड़ना घटाना करते हैं अपन। ये 10 की घात 9, 10 की घात -12 और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4, ठीक है। और आई के पीछे है ये देखो कितना हो जाएगा, 9 में से 12 गया माइनस का 3, -3 + 4 1 यानी कि 10 माइनस आई कैप, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा -10 आई कैप न्यूटन, -10 आई कैप न्यूटन, -10 आई कैप न्यूटन। ये हो गया बस, सिंपल सी बात है, यानी कि 10 का बल लग रहा है,
किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है। अब इस सवाल को देख के आपको घबराना था ही नहीं, आपको पता था कि दूरी सेम है, दोनों का आपस में कैंसिल हो रहा है, सीधा इनका कैंसिल करके इसके और इसके मध्य बल निकाल लो और डायरेक्शन आपको पता चली जाएगी कि इस साइड माइनस आई कैप। बस इस हिसाब से सवाल को करना था। अब क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे, मैं ये काम आपके लिए छोड़ता हूं। आप इस पर बल इन तीनों के कारण क्या लगेगा उसको भी आप निकालना सदिश रूप में, Q3 पे भी निकालना और Q4 पे भी निकालना। देखते हैं मान किसके कितना क्या आ रहा है। ठीक है, आप मेरे को सभी जने भेजना। ठीक है, हाँ, सिर्फ अपन ने Q2 के लिए किया ना, आप Q1 Q3 Q4 इन सभी पर बल निकालना। इसका पूरा पूरा आप पोस्टमार्टम कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा -10 न्यूटन। अब देखो दो बिंदु आवेशों Q1 20 माइक्रोकूलम तथा Q2 25 माइक्रोकूलम को किन्हीं निरंतर अक्षों के सापेक्ष बिंदुओं -1 1 1 m और 3 1 -2 m पर रखा गया है। Q2 पर लगने वाले बल का परिमाण और बल के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। तो अब देखो ये कह रहा है भाई दो क्या दिए हुए पॉइंट, जो Q1 है यहां रखा हुआ है 20 माइक्रोकूलम और जो Q2 है वो क्या रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है 25 माइक्रोकूलम। ठीक है, 20 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 25 माइक्रोकूलम। तो एक्चुअली में आपको क्या करना है, ये पॉइंट दिए हुए -1 1 1 और ये 3 1 और -2। तो आपको क्या करना है, इनके मध्य की पहले तो दूरी निकालनी है, इन निर्देशांक अक्षों की सहायता से इनके मध्य की दूरी निकालनी है। मैंने बताया था फार्मूला, फार्मूला क्या भाई, फार्मूला यही है कि ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ठीक है, और ये x1 है, y1 है और ये z1 है। तो इनके मध्य की दूरी निकाल दो, इनके मध्य की क्या निकाल लो, दूरी निकाल लो। दूरी क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, दूरी निकालने के लिए फार्मूला वही है, रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार ये z नहीं होगा, सिर्फ x और y होगा, ऐसे -1 1 और 3 ऐसा होगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, z भी है z को भी साथ में ले लो, z2 - z1 का स्क्वायर, बस ये वाली बात है। ठीक है, यहां आप इसको लिखोगे तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखा हूं, देखो क्या क्या पॉइंट है आपके, चलो लिख लेते हैं इसको, यहां पर ही ऊपर लिखते हैं। x2 3 -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। 3 में से आप -x1 करोगे तो ऐसा नहीं होगा भाई, 3 -1 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 -1 ये स्क्वायर, और z के लिए क्या हो जाएगा, -2 -1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या देखोगे एक्चुअली में तो आगे क्या आएगा, और ये 4 का स्क्वायर, 3 -1 ये 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना 25, 25 का रूट 5। दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी भाई। दूरी जब 5 आ गई, दूरी जब 5 आ चुकी है तो अब तो आप निकाल सकते हो। आपके सामने Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, दूरी दी हुई है 5 और K 9 × 10 की घात 9, तो मान निकाल लेना, कितना आ जाएगा मान, 0.18 0.18। ठीक है, फिर आपको लिखना था बल के अनुदिश इकाई सदिश, बल के अनुदिश इकाई सदिश आपको लिखना था। ठीक है, तो देखो देखो इसी के अंदर आपको क्या करना, बल के अनुदिश इकाई सदिश लिखना था ना, तो इकाई सदिश को कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको बताता हूं इकाई सदिश कैसे लिखना है।
चलो, अरे मैं सोचा मेहनत को कम कर लूँ थोड़ा। चलो ठीक है। ये कितने थे इसके निर्देशांक? इसका ये कैसे हट गया? अब देखो लिखते कैसे सदिश को, एकांक सदिश, जैसे कि आपको पता है, आपने ये बल निकाला किस पे है? Q2 पर। Q2 पर लगने वाले बल का परिमाण, जो परिमाण तो आएगा कितना आएगा? 0.18 कुछ समथिंग ऐसा आएगा। अब उसकी दिशा लगानी है, एकांक सदिश। क्या लगाना है? एकांक सदिश लगाना। तो एकांक सदिश आप कैसे लगाओगे? एकांक सदिश एक्चुअली में आप लगाओगे ना, तो आपको करना पड़ेगा, मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु Q है, तो दिशा क्या हो रही है? Q1 Q2 पर बल इस साइड लगा रहा है, तो आपको निकालना है QP, QP सदिश निकालना है। QP सदिश, QP सदिश क्या हो जाएगा? आपको 3 माइनस 1 ये आई कैप, ये सारा इसके लिए आप सदिश की मेरी क्लासें देख लेना, वहां आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ, ये सदिश वाले कॉन्सेप्ट सब कुछ नहीं बता सकता, मैंने उसके लिए सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 वीडियो है, और जरूर देखना, सब कुछ आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जे कैप के लिए लिखोगे तो -2 -1 ये के कैप, यहां देखो कितना हो जाएगा, ये 4i, ठीक है, और ये 0j -3 के कैप, ये एक्चुअली में आ जाएगा आपके 4i -3 के कैप। अब देखो आपको निकालना एकांक सदिश, तो एकांक सदिश क्या होता है इसका? QP का एकांक सदिश, सदिश QP अपॉन मॉड ऑफ QP। ठीक है, तो सदिश QP क्या है? 4i -3 के, और मॉड ऑफ QP यानी कि इसकी जो दूरी की और P के बीच की दूरी कितनी? 5। ये आपके हो जाएगा एकांक सदिश, ये आपके हो जाएगा एकांक सदिश। ठीक है, तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, Q1 पर लगने वाला बल का परिमाण और बल के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात। वैसे ये सवाल अच्छे लेवल का है, लेकिन आपको इसको सीखना है। ठीक है, आपको इसको सीखना है, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक सवाल, बहुत मस्त सवाल और है, आखिरी सवाल इसको ले ही लेते हैं हाथों हाथ। किसी समरूप विद्युत क्षेत्र E में उपस्थित आवेश Q 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा यदि आवेशित वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 4 kg, Q बराबर 2 कूलम तथा E बराबर 2 नैनो कूलम हो। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है हमेशा जहां पर विद्युत क्षेत्र सेम हो। ठीक है, हमेशा इस बिंदु पर, मैंने बताया था पहले, बता रखा विद्युत क्षेत्र में, इस बिंदु पर जितना है उतना होता है, इस बिंदु पर हमेशा समान विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो समान विद्युत क्षेत्र यानी कि समान बल लगेगा, और समान बल यानी कि समान क्या लगेगा? त्वरण लगेगा। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर Q E, और आपको पता है F इक्वल क्या होता है? MA Q E, ऐसे A बराबर क्या आ जाएगा? QE बाय M। A बराबर क्या आ जाएगा? QE बाय M। अब देखो यहां से क्या चीजें हो रही है, आपको निकालना है दूरी, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चूंकि स्टार्टिंग में वेग 0 है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, U कितना? 0, ये तो 0 है ही है। आप A कितना दिया हुआ है? QE बाय M, और T कितना पूछ रहा है? 4 सेकंड, T बराबर 4 सेकंड, जो भी है T का स्क्वायर। अब देख लो 1/2, Q कितना दिया हुआ है? 2 कूलम। ठीक है, E कितना दिया हुआ है? 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, M कितना दिया हुआ है? 4 kg, और ये 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, ये 16/2 यानी कि 8 मीटर, ये 8 मीटर दूरी तय करेगा कितने? 4 सेकंड में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर ये अपने विद्युत क्षेत्र पूरा होता है, और उसके जो अच्छे से न्यूमेरिकल्स थे वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो सारी जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए उनका आप खुद पोस्टमार्टम करना, खुद उन चीजों को करना। ठीक है, इनको ऐसे नहीं लिख लिया और बस, जितना मैंने बताया उतना ही नहीं सोचना है, उससे ज्यादा भी सोचना है चीजें। ठीक है, कोशिश करनी है कि सर ने बताया अच्छा। आप तो क्या, मैंने जैसे कि 8 और 2 के बीच की दूरी उस दिन बताई 2 या 4 लिख दी थी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही लिख दिया। कुछ बच्चे जो जागरूक थे, बहुत अच्छे ध्यान से क्लासेस देखो, उनको पता, अरे यार सर, क्योंकि वो
ह्यूमन मिस्टेक है, जल्दबाजी में हो जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं मुझे पता नहीं कि भाई 8/2 क्या होता है, लेकिन हो जाता है ह्यूमन मिस्टेक। तो आपको उन चीजों के लिए अवेयर रहना कि हाँ सर ने कैसे लिखवाया। आप तो बिल्कुल सर ने लिखवाया, आपने टीप दिया, वो तो हो गया सिर्फ कॉपी करना। कॉपी कर रहे हो, अपना दिमाग साथ साथ यूज करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।